जय हिंद चैनल पे बात हम बड़े अहम मुद्दे की करते हैं, क्योंकि एक खबर निकल के सामने आई है जिसमें कहा गया है कि याद आ रहा होगा ओसामा बिन लादेन का, वो अलकायदा जिसने 9/11 के हमले को अंजाम दिया था, वो अब अफ़गानिस्तान को छोड़कर भारत के ऊपर या कश्मीर के ऊपर कहें तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और उसका पूरा ध्यान जो है वो भारत के ऊपर है। और ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं, ये रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा गया है कि ओसामा बिन लादेन का खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा अब अफ़गानिस्तान को छोड़कर बैटल ग्राउंड जो है कश्मीर को बनाना चाहता है। कुछ दिन पहले भी अलकायदा सरगना अहमैन अल जोहरी ने कश्मीर में जिहाद का आह्वान किया था। ऐसे में आशंका जताई गई थी कि अगर अलकायदा कश्मीर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कश्मीर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में सेना ने और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठनों पर काबू पाया है, लेकिन यूएन की ये रिपोर्ट जो है वो टेंशन बढ़ाने वाली है। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता दें। इसमें कहा गया है कि अलकायदा के लड़ाकों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं। वह गजनी, हेलमंद, कंधार, निमरुज और जाबुल प्रांत में सक्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन्हें ट्रेन कर रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि इन आतंकियों को कश्मीर में भेजा जाए और वहाँ पर हालात को और बिगाड़ा जाए। आपको याद होगा कि अलकायदा ने अपनी मैगजीन का नाम गजवाए हिंद रखा हुआ है और उनकी कोशिश है कि भारत के अंदर जो है अलकायदा को भेजा जाए ताकि भारत के में और कश्मीर को बिगाड़ा जा सके। लेकिन ये टेंशन वाली बात नहीं है और ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि अलकायदा और तालिबान के बीच करीबी संबंध हैं, क्योंकि तालिबान अलकायदा को रोक नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान के इशारे पर अलकायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग मुहैया कराने में मदद कर रहा है और उन्हें मोटिवेट कर रहा है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जाकर जिहाद छेड़ने की। मैंने पहले कहा कि टेंशन की बात नहीं है। मैंने इसलिए बात कही क्योंकि भारत इससे पहले भी अलकायदा हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, उनके आतंकियों का सामना करता आया है। भारत की सेना का मंत्र साफ है, आतंकी अलकायदा को हो, जैश ए मोहम्मद का हो, हिजबुल मुजाहिदीन का हो, आतंकी आतंकी है और उसकी जगह ज़मीन के नीचे है। तो वहाँ पे दफनाने की तैयारी भारतीय सेना ने कर रखी है, फिर वो अलकायदा का आतंकी हो या फिर ISIS का। तो मैं फिर से एक ही बात कहूँगा कि आतंकी ISIS का हो, अलकायदा का हो, लश्कर तैयबा का हो, जैश ए मोहम्मद का हो, भारतीय सेना का मंत्र साफ है, आतंकी आतंकी होता है और उसके लिए इस ज़मीन पर जगह नहीं है, उसके लिए जगह जो है ज़मीन के नीचे है। तो भारत अगर आएगा तो दफनाया जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।